हेलो बच्चों, यह है पार्ट 2 फर्स्ट एक्सरसाइज या फिर बोले तो लेक्चर 2। ठीक है, कुछ इंटीग्रल्स आए करते हैं इनको सॉल्व। इसको देख के तुम्हें दिख रहा होगा ये साइन स्क्वायर। ध्यान से देखना, ध्यान से कैसे करोगे। पावर एक ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे, प्लस में सी। ऐसा नहीं होगा, गलत है। मैंने आपको शायद कहीं ना कहीं प्लस 1 में भी यह बात बताई थी, ठीक है, याद आ गया होगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। भी ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि पावर वाली जो चीजें लगती है ना, उसमें अंदर लीनियर होना चाहिए, और साइन एक्स लीनियर नहीं है। साइन एक कर्व बनेगी, साइन एक कर्व बनेगी ऐसे वाली कर्व बनेगी, ऐसे वाली। ठीक है, तो वो कर्व होगी। तो ऐसी क्वेश्चंस में क्या करेंगे हम लोग? ऐसे क्वेश्चन का मैं आपको हमेशा का इलाज करके बता रहा हूं। साइन स्क्वायर एंगल मिल गया आपको, तो उसको क्या लिखोगे? 1 माइनस कोस ऑफ एंगल का डबल बाय 2। साइन स्क्वायर एंगल लिख गया आपको, तो 1 माइनस कोस ऑफ एंगल का डबल बाय 2। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कोस स्क्वायर एंगल को क्या लिखोगे? 1 प्लस कोस ऑफ एंगल का डबल बाय 2। ठीक है, कहने का मतलब जो पावर है ना, उसको पावर खत्म कर दी है, पावर 1 कर दी है हम लोगों ने। अब साइन क्यूब एक्स आया, या साइन क्यूब एक्स, चलो एक बार साइन क्यूब एक्स ले लो। याद करो साइन 3x का, साइन 3x का फॉर्मूला एक और करो। वो क्या होता था? 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 3 साइन एक्स। सॉरी, ये होता था 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, ये होता था 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। यहां से 4 साइन क्यूब एक्स का वैल्यू का 4 साइन क्यूब एक्स का वैल्यू आता था 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। ये है 4 मल्टीप्लाई कर जाके डिवाइडर में चला गया, तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू आ गई 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x। तो आपकी साइन क्यूब एक्स की वैल्यू आ गई 3/4 साइन एक्स, 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x। ठीक है, इसी तरह cos 3x से फॉर्मूला बनाना है, cos 3x से cos क्यूब एक्स का फॉर्मूला बनाना है। और चाहो तो x को एंगल से रिप्लेस कर दो, चाहो तो x को एंगल से रिप्लेस कर दो, आपकी मर्जी है। थोड़ा सा मैं आपको पता है थोड़ा सा कम लिखने में बिलीव करता हूं, समझाने में ज्यादा बिलीव करता हूं। आपको पता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। ठीक है, ठीक है, माइनस का 3 cos x इधर आ गई, प्लस का 3 cos x, यानी 4 cos क्यूब एक्स की वैल्यू मिलेगी। cos क्यूब एक्स की 4 डिवाइड में चला जाएगा, और क्या चला जाएगा? डिवाइड में। तो cos क्यूब एक्स का नोट डाउन कर लेना, ऐसा नोट डाउन कर लेना, ऐसा मुंह चक के कुछ नहीं करना हम लोगों ने। ठीक है, अगर प्लस 1 में गलती से किया है तो उसको भी करेक्ट कर लेना। ठीक है ना, मैथमेटिक्स आएगी, मैथमेटिक्स को तो मैथ वाला ही बताएगा। ठीक है, तो जी हाँ, वहां पे एक मिस्टेक हो रहा आप लोगों ने की होगी शायद। ऐसे कोई क्वेश्चंस मैंने देखे थे, और आप लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पावर एक ऐड कर दिया। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ लीनियर होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए? लीनियर। तो आपने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करना, जो मैं बोलूँ बस वही करना है। फालतू किया तो उसके जिम्मेवार आप खुद होगे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया साइंस के एंगल का? इंडेफिनेट इंटीग्रल एक्सरसाइज 9.1 पार्ट 2 क्लास 12। राम नारायण कटारिया आपका हार्दिक स्वागत करता है न्यू सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, मैं भूल लगा तो सीधा यहाँ थोड़ा सा फोकस आ गया था मेरा। साइन स्क्वायर एंगल क्या होता है? 1 माइनस कोस ऑफ एंगल का डबल बाय 2। साइन स्क्वायर एंगल क्या होता है? 1 माइनस कोस ऑफ एंगल का डबल बाय 2। सिमिलरली साइन स्क्वायर एंगल क्या होता है? 1 माइनस कोस ऑफ एंगल का डबल बाय 2। ठीक है, साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला होता है 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, चलो चलो तो बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, पीछे बचा 1 माइनस कोस 2x। 1 माइनस कोस 2x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। 1 का इंटीग्रेशन x होता है। कोस 2x का क्या होता है? sin 2x बाय 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x होता है। कोस 2x का क्या होता है? sin 2x बाय 2 प्लस। ठीक है जी, ठीक है जी, 1/2 1 माइनस कोस 2bx। अरे भाई कैसे मर्जी, कितना मर्जी घुमा लो क्वेश्चन को, है सिंपल। 1/2 1 का इंटीग्रेशन x, कोस का क्या होता है? sin 2bx बाय डेरिवेटिव से एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड प्लस सी, एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड प्लस सी। ठीक है, मैंने वैसे आप लोगों को सब बता दिया है, फिर भी किसी को दिक्कत है तो पूछ लेना। ठीक है, तो
बस ये गलती ना करना बच्चों। पता क्या होता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मिक्स हो जाता होता है, वो काम आपने को नहीं करना। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को मिक्स नहीं करना। साइन एक्स का माइनस कोस एक्स 1/4, साइन 3x का माइनस कोस 3x, साइन 3x का माइनस कोस 3x बाई 3 प्लस साइन 3x का माइनस कोस 3x बाई 3 प्लस सी। ठीक है, साइन 3x का माइनस कोस 3x बाई 3 प्लस सी। ओके, अब मैं क्वेश्चन और ट्राई करके दिखा रहा हूं आपको तुमको। ऐसे तो कितने क्वेश्चंस कर लीजिए आप। तो बच्चा आपके सामने एक और क्वेश्चन है, साइन की पावर 4 2x। इसको क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एंगल का साइन की 4 2x को लिखोगे साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। हमने एंगल को लीनियर पावर को 1 बनाना है कैसे भी करके। साइन स्क्वायर एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कोस ऑफ एंगल का डबल बाई 2, 1 माइनस कोस ऑफ एंगल का डबल बाई 2 का होल स्क्वायर dx। फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है जी, 2 2 सा 4। चलो एक बार ऊपर वाला, a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बाई 2 2 सा 4 आ गया। ठीक है जी, 2 2 सा 4 आ गया। 4 बाहर निकाल लो, 1 प्लस कोस स्क्वायर 4x माइनस 2 कोस 4x dx। कोस स्क्वायर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर एंगल का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस ऑफ एंगल का डबल बाई 2। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। कोस स्क्वायर एंगल का फॉर्मूला, अरे भाई पावर को 2 नहीं रहने देना, कुछ भी हो जाए पावर को 2 3 4 नहीं रहने देना, 1 बनाना पावर को, सारी पावर 1 बनानी है। और फिर हम लोगों ने एलसीएम वगैरह लेके सोल्व करना है। एलसीएम लिया, 2 एकम 2 आ गया, टू टू सा 4 कोस 4x आ गया। इंटीग्रेशन करो, देखो 2 और 1 3, मैं कर सकता हूं, ऐसा आप नहीं करना कभी। 4 टू सा 8। ठीक है, मार्क्स कभी मार्क्स कटवा लो आपके, मार्क्स कटवा लो। ठीक है जी, 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है 3x, कोस 8x का क्या होता है साइन 8x, 4 कोस 4x का, कोस 4x का क्या होता है साइन 4x बाई 4। कोस का साइन होता है ना, एंगल वैसा का वैसा, एंगल का नीचे डायरेक्टली प्लस में सी। ठीक है जी, एक ऐसा क्वेश्चन हो रहा है आपके सामने, साइन एक्स कोस एक्स, साइन की पावर 4x कोस की पावर 4x dx। तो क्या लिखोगे आप, साइन एक्स कोस एक्स का पावर 4 dx, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब 2 रेज टू द पावर 4 16 बाहर निकल आया, 2 रेज टू द पावर 4 16 बाहर निकल आया। तो साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है साइन 2x होता है, साइन रेज टू द पावर 4 2x, सेम ही क्वेश्चन है, साइन रेज टू द पावर 4 2x। बस बाहर क्या है, सबके 1/16 1/16 1/64 1/64 1/28 1/128 ऐसे आप लोगों ने करने हैं। तो चलो लेके आते हैं नेक्स्ट स्क्रीन। देखो ये हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चंस आ गए हैं, नेक्स्ट स्क्रीन आपकी। तो देखो प्रोडक्ट है ना, कैसे भी करके प्लस माइनस में कन्वर्ट करो, उसके लिए हमारे फॉर्मूले हैं हमारे पास। देखो एक ही फॉर्मूला क्या करता था, प्रोडक्ट को प्लस माइनस में कन्वर्ट करता था। तो 2 साइन ए कोस बी का क्या फॉर्मूला होता था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इफ आई एम राइट। ठीक है जी, इफ आई एम राइट। तो 1/2 साइन 2x और 3x क्या होता है 5x, 2x माइनस 3x माइनस x dx क्या बन गया साइन 5x, माइनस बाहर निकालो, माइनस साइन एक्स आ गया ना, माइनस बाहर निकालो, माइनस साइन एक्स आ गया। अब इंटीग्रेशन करना पड़ता है 1/2 साइन ऑफ 5x का माइनस कोस ऑफ 5x बाय 5 आएगा, माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स का प्लस कोस एक्स प्लस सी आ गया, माइनस साइन एक्स का प्लस कोस एक्स प्लस में क्या आ गया सी आ गया। ये आपका था 6 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है जी, 6 का था फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स साइन 2x साइन x। अब भी इसको भी 3 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड ऐसा आप कर चुके हैं पहले, लेकिन फिर दोबारा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपन लोगों ने 11th क्लास में इन क्वेश्चंस को टैकल किया था ऐसे। ठीक है, 2 साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। देखो बताइए फॉर्मूले तो ना तुम लोगों को लगाने पड़ेंगे, मैं लिख देता हूं, दोनों फॉर्मूले लिख रहा हूं। 2 साइन ए कोस बी ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी ये होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी।
कोस ए माइनस बी, पलक झपकते फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, पलक झपकते ही। समझ के बात को, नहीं आता तो दोबारा मतलब एप्लीकेशन दिखाओ मेरे को, एप्लीकेशन चाहिए मेरे को, समझ लो बात को। ऐसा ना सोचना कि मैं अकेला मेहनत करता रहूंगा और तुम सोचोगे बाद में जाने दो चीजों को, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। 2x माइनस 3x कोस एक्स बचा, 2x और 3x क्या हो गया 5x, ठीक है जी। 2x माइनस 3x, माइनस एक्स कोस नेगेटिव को इरेज कर जाते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। कोसो माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स होता है। कोसो माइनस एक्स क्या होता है बेटा, कोस एक्स होता है। 1/, साइन एक्स को अंदर जाने दो, साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस 5x, ठीक है। अब दोबारा से क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, दोबारा फॉर्मूला लगा लो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, दोबारा फॉर्मूला लगा दो। देखो इसका तो बात बन गया, 2 sin x cos x क्या होता है, 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x, 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x, ठीक है बेटा। 2 sin a cos b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ठीक है जी। ये फॉर्मूला लगा दिया जो लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है ना लगा दिया, 2 sin a cos b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, दोनों करेंगे हम लोग 1/4 sin 2x, x और 5x 6x हो गया, माइनस आए बाहर निकल आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, sin 4x आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन करना आपका काम है, अब इंटीग्रेशन करना आपका काम है, ठीक है। चलो मैं स्क्रीन नहीं बदल रहा हूं, सीधा ही करवा रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस को टैकल आउट कर लेंगे बेटा। सेवंथ का फर्स्ट पार्ट 1 माइनस साइन एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स। ये कुछ क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेटेड है, जुड़े हुए एक दूसरे से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अलग अलग कर दो। 1 माइनस साइन एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स है, अलग अलग कर दो। देखो u बाई v का तो हमारे पास कोई मेथड ही नहीं है, u इंटू v का ही नहीं है, u बाई v तो बहुत दूसरी बात है, u बाई v का होता भी नहीं है, u इंटू v का तो थोड़े देर में इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स आ जाएगा, 7th एक्सरसाइज में अभी नहीं आया। 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स, 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स अलग अलग कर दिया था। 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स। साइन एक्स बाय कोस एक्स क्या होता है, टेंजेंट एक्स, साइन एक्स बाय कोस एक्स टेंजेंट एक्स होता है, 1 बाय कोस एक्स सीकेंड एक्स, साइन एक्स बाय कोस एक्स टेंजेंट एक्स होता है, 1 बाय कोस एक्स सीकेंड एक्स होता है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन करा, सीकेंड स्क्वायर एक्स का टेंजेंट एक्स होता है, सीकेंड एक्स tan x का इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स प्लस सीकेंड एक्स tan x का क्या होता है, सीकेंड एक्स प्लस सी। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में आई बराबर 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स है, तो आप क्या करोगे बेटा, आप रेशनलाइज कर दो, आप क्या कर दो बेटा, रेशनलाइज कर दो भाई, ठीक है जी। जिनको स्पीड कम लग रही है 1.25 मल्टीप्लाई कर देना, ज्यादा मत कर देना, दिक्कत हो जाएगी, तेज बोलता हूँ बहुत में। 1 माइनस साइन एक्स को 1 से 1 माइनस साइन एक्स आ गया, a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आवाज वाली प्रॉब्लम अभी भी आती है तो बताया करो मेरे को। 1 माइनस साइन एक्स, अरे 1 से मल्टीप्लाई किया सेम आ गया, a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओहो अच्छा ये लिखना था क्या, 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया, कोस स्क्वायर एक्स। पता नहीं ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम सा लग रहा है, अरे सेम ही है, आगे पुट कर देना, अरे पुट कर देना, सेम ही है, ठीक है ना। फिर फोर्थ पार्ट भी सेम ही है, ठीक है ना। फिफ्थ पार्ट का ना वैसे बता तो मैंने पहले भी देनी चाहिए थी ये बात आपको, लेकिन आज बता रहा, जब अंडर 1 माइनस साइन एक्स आ गया और आपको रूट कैंसिल करना हो तो कैसे करेगा, 1 को लिखेंगे कोस स्क्वायर एंगल का हाफ प्लस साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, 1 को लिखेंगे कोस स्क्वायर एंगल का हाफ प्लस साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। 1 क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। साइन एंगल क्या होता है 2, अरे आगे पीछे कैसे मर्जी लिख दो, 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2 होता है ना, होता कि नहीं होता, होता है। साइन एंगल 2 साइन एंगल का हाफ कोस एंगल का हाफ, ध्यान दोगे तो फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 क्या बन जाता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एंगल डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे, साइन का क्या होता है माइनस कोस, डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे प्लस में सी, एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करना होता है, एंगल के डेरिवेटिव से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। क्वेश्चंस को आपने पूरे टैकल करना है,
सेवंथ के बाकी पार्ट्स 1 प्लस कोस एंगल है तो 1 प्लस कोस एंगल लगा दो भाई, ठीक है ना। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, अगर हुई तो आप प्रॉब्लम ले लेंगे, फोटो सोल्यूशन सेंड कर दूंगा बेटा, ठीक है ना। एक पे कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। अभी कई बार क्या होता है ना, जैसे नीचे है ना वैसे ही ऊपर बनाना पड़ता है। जैसे मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। आई बराबर cos 2x बाय 1 माइनस cos 2x। इसमें ना जब आपको देखिए ना अभी ऊपर नीचे वाला थोड़ा सा सेम सा लग रहा है, तो जैसे नीचे वैसे ऊपर बना दिया करो, माइनस बार माइनस अंदर, ऐसे कर सकते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से अंदर बार मल्टीप्लाई, या फिर माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड एज यू विश। 1 प्लस कर दो 1 माइनस कर दो, अलग अलग करके कर देना, अलग अलग करके कर देना। एक तो 1 बन जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, करोगे। आपका एक का फर्स्ट पार्ट, एक का थर्ड पार्ट, दो मैं करा देता हूं, दो आप खुद कर लेना, ठीक है। आए बराबर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस टाइम पास है, करते रहो। 2 माइनस 3 साइन एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स, अलग अलग करते। 2 बाय कोस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स, तो 2 बाय कोस स्क्वायर एक्स, 2 बाहर निकल आएगा, 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है ना। 2 बाहर निकल आएगा, 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है ना। माइनस 3 बाहर निकल आएगा, साइन बाय कोस टेंजेंट एक्स होता है, 1 बाय कोस सीकेंड एक्स होता है। समझ लो बात को। सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट एक्स होता है। सीकेंड एक्स टेन एक्स का क्या होता है, सीकेंड एक्स होता है। सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स होता है, सीकेंड एक्स टेन एक्स का क्या होता है, सीकेंड एक्स होता है। समझ लो बात को। प्लस में क्या आ गया, सी आ गया, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है आपका 2 cos 2x बाय cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स। 2 बाहर निकालो, cos 2x को क्या लिखो, cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटा। cos 2x होता है फॉर्मूला प्लस 1 का, तो अब अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अलग अलग किया। cos स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स कैंसिल, sin स्क्वायर एक्स से sin स्क्वायर एक्स कैंसिल, क्या बना 1 बाय sin स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। 1 बाय cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। कोसेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोट एक्स। सीकेंड स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेंजेंट एक्स, प्लस में क्या हो गया सी, ठीक है जी, ठीक है जी। आज बस लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद कल बात करेंगे हम लोग, ठीक है। आपको जल्दी जल्दी बातें होंगी बेटा, चैप्टर ऐसा है, उड़ा दो इस चैप्टर को, सूरमा निकाल दो इसकी आंखों से। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स कोस एक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सेकंड चैप्टर कैसे करने होते हैं। बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर या तो साइन बना दो, साइन बना दो, कोस को बढ़ाई है, ठीक है नी। कोस थीटा क्या होता है, साइन नब्बे माइनस थीटा। अब साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है ना, प्रॉपर्टी ओवर। अब इंटीग्रेशन कर दो, पाई बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, पाई बाय 2x होता है। पाई बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, पाई बाय 2x होता है। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2 होता है, प्लस में क्या आ गया c, ठीक है बेटा, ठीक है ना। थर्ड पार्ट देखो बेटा, ज्यादा डिस्कस मैं नहीं करूंगा, प्रॉब्लम ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइन का थर्ड पार्ट, tan इनवर्स sin 2x बाय 1 प्लस cos 2x, tan इनवर्स sin 2x बाय 1 प्लस cos 2x, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वही जो वहां पढ़ा था, यहां पर मैं दोबारा tan इनवर्स sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x, 1 प्लस cos 2x क्या होता है, 2 cos x। sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x, 1 प्लस cos 2x क्या होता है, 2 cos x, ठीक है जी। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, 1 cos से 1 cos कैंसिल हो गया। tan इनवर्स पीछे क्या बचा, टेंजेंट x, ठीक है। tan इनवर्स tan x क्या होता है, x बचता है। tan इनवर्स tan x क्या होता है, x बचता है। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। अब बाकी क्वेश्चंस आपने पूरे ट्राई करनी है, ना समझ आए तो वैसे पूछना है। फिफ्थ पार्ट देखिए, अब इसके ना 2 सॉल्यूशन बनते हैं। एक तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, b1 को लिख लो cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस sin स्क्वायर x बाय 2, 1 को लिख लो cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस sin स्क्वायर x बाय 2, sin x को लिखो 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, sin x को लिखो 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2। स्क्वायर बना के रूट उड़ा दो और फिर ऊपर नीचे cos x बाय 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। और एक या फिर एक बिल्कुल आसान सा सॉल्यूशन है इसका, sin x को cos में चेंज कर दो, sin x को किसमें चेंज कर दो, cos में। अब फॉर्मूला लगा दो, बिल्कुल जो आपका बढ़िया सा फॉर्मूला है, बार बार लगता ही रहता है, 200 बार लग जाता है पूरी प्लस 2 में। 1 माइनस कोस एंगल क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ,
और बकवास से दोनों फॉर्मूले बार बार रखते ही रहते हैं। 1 + cos एंगल 2 cos के एंगल का। अब इस क्वेश्चन को टैकल करने में यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। आज के लिए अब के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को कोई पता नहीं है बेटा कब अपलोड हो जाएंगी, क्या पता आधे घंटे में हो जाए, 5 घंटे 6 घंटे, एक दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।